सच है कि इंजीनियरिंग कॉलेज ने मेरी काफ़ी ज़्यादा मारी थी, पर ये भी जानो कि इंजीनियर टू एंटरप्रेन्योर वाली जर्नी में मैं अकेला बंदा नहीं हूँ। ये सारे लोग हैं इंजीनियर जिन्होंने खुद के स्टार्टअप स्टार्ट किए, खुद के बड़े बड़े कंपनी स्टार्ट किए। और इंजीनियरिंग कॉलेज से जो चीज़ें आप सीखोगे ना, आप और कहीं नहीं सीखोगे लाइफ में। एक और चीज़ याद रखो, जो आप इंजीनियरिंग कॉलेज में हो या जस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज से निकले हो ना, तो आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे सोचते होंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज में इतना पछताया मैं, अब मैं बर्बाद कर दूंगा इंजीनियरिंग कॉलेज को। मैं भी ऐसे ही सोचता था कि यार हाँ, एक दिन मैं यूट्यूब पर एंटी इंजीनियरिंग वीडियोस बनाऊंगा। मेरे अंदर था गुस्सा, क्यों? क्योंकि मैंने खाए थे इंसल्ट। और यही है पॉइंट नंबर 1, 3 टिप्स जिसकी वजह से मैं अब एंटरप्रेन्योर बन गया हूँ इंजीनियरिंग के द्वारा। पॉइंट 1, इंसल्ट्स। हाँ, 11वीं से ही आप अपने ट्यूशन्स में इंसल्ट्स खाओगे। इंजीनियरिंग कॉलेज में भी लोग आपको इंसल्ट करेंगे, गालियां देंगे, टीचर्स आपको कहेंगे कि यार तू कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में। पर ये याद रखो, देयर इज नो सच थिंग एज अ बैड स्टूडेंट, ओनली बैड टीचर्स। ये मैं बिल्कुल ही मानता हूँ। ओके, टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम टीचर्स, एक बहुत नोबल प्रोफेशन होती है, पर कई सारे टीचर जो स्टूडेंट्स को कहते हैं ना कि यार तू कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में, वो एक्चुअली उनके खुद के इनसिक्योरिटी स्टूडेंट्स पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स को कह रहे हैं कि यार मैंने कुछ नहीं किया लाइफ में, इसलिए शायद तू भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि तू मेरे से तो अच्छा नहीं है, तू इतना आलसी है। वैसे कह रहे हैं आपको, ठीक है? और एज 21 पर ना आपको लगता है कि यार ये ऐसे क्यों बोल दिया, यार दुख हुआ मुझे, ये मुझे बुरा लगा, आप क्यों कह रहे हो कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा लाइफ में। काफ़ी सारे लोग ऐसे सोचते हैं, पर ये भी याद रखो कि दुनिया भी ऐसे ही काम करती है। जिस प्रकार टीचर आप पर प्रोजेक्ट करते हैं ना चीज़ें, उसी प्रकार दुनिया भी आप पर प्रोजेक्ट करती है चीज़ें। इंजीनियरिंग की इंसल्ट्स की वजह से आप मेंटली टफ हो जाओगे। ग्लेन मैकग्रा मालूम है ये इंसान, इनके साथ हमने एक इंग्लिश का पॉडकास्ट किया था। उन्होंने भी यही कहा कि लाइफ की सबसे अच्छी मेंटल फिटनेस एक्सरसाइज है बिकमिंग नेचुरली टफ। सेंसिटिव नहीं होना, लोगों के मुक्के खाना। और मुक्के आप कहाँ खाओगे? इंजीनियरिंग कॉलेज में। और अगर टीचर्स ने आपको मुक्के नहीं दिए, अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट थे, तो आपके जो आसपास के हरामी लोग हैं ना, वो आपको मुक्के देंगे। फ्रेंडली मुक्के, पर वो भी मुक्के होते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज आपको इस दुनिया के लिए प्रिपेयर करता है। और मेंटल फिटनेस की बात आई ना, तो आपके करियर में मेंटल फिटनेस की ज़रूरत लगेगी। मेंटल फिटनेस आपको इंजीनियरिंग कॉलेज से मिलेगा। हाँ, मुक्के खा के, इंसल्ट्स खा के, पर ऑल्सो जुगाड़ करके। जो आप अपनी 6 महीने की असाइनमेंट्स 2 हफ्तों में कर रहे हो ना, आप कैसे कर रहे हो? आप जुगाड़ की बदौलत वो काम खत्म कर रहे हो। और लाइफ भी ऐसे ही काम करती है। पता है करियर में कौन दूर जाता है? वो इंसान जो 1 हफ्ते का काम 1 दिन में कर दे, जुगाड़ू, लेजी, जो ईजीएस्ट पाथ ढूंढे। और ये सारे चीज़ें होते हैं मेंटल फिटनेस के अलग अलग एस्पेक्ट्स। और इसलिए मैं कहता हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज को हमें रीनेम करना चाहिए मेंटल फिटनेस कॉलेज। एक और चीज़, मेरे अनुसार आपके सबसे बड़े टीचर, आपके सबसे बड़े गुरु आपके इंजीनियरिंग कॉलेज के दौरान होंगे आपके दोस्त। वही हरामी लोग जो आपके साथ नशे करते हैं, जो आपके साथ मस्ती करते हैं, जो आपके साथ असाइनमेंट सॉल्व करते हैं, आपको गालियां देके वो आपको टफन अप कर रहे हैं। और एक और वेरी क्रूशियल चीज़, जब आपको मान लो टीचर एक असाइनमेंट देती है या एक प्रॉब्लम सॉल्व करने को कहती है, तब शायद आपको एक सोल्यूशन मिल जाएगा, पर आपके दोस्तों को एक अलग सोल्यूशन मिल जाएगा। उनके दिमाग के अनुसार उन्होंने एक दूसरा पैटर्न ड्रॉ किया है वही सोल्यूशन के लिए। अभी मान लो आपके ऐसे 3 दोस्त हैं, हर दोस्त ने अलग अलग पैटर्न्स डिजाइन किए। उनके दिमाग के अंदर देखकर आप उनके पैटर्न ड्राइंग एबिलिटी के बारे में सीख सकते हो, और उसकी वजह से आप खुद के पैटर्न को भी इंप्रूव कर सकते हो। इस इंसान की बेस्ट एस्पेक्ट अपने आप के पैटर्न में डाल दी, उस इंसान का बेस्ट एस्पेक्ट अपने पैटर्न में डाल दिया, और उसकी वजह से आपका खुद का पैटर्न, खुद का ब्रेन का डेवलपमेंट ज़्यादा बढ़ जाता है इंजीनियरिंग कॉलेज के दौरान। पता है मुंबई यूनिवर्सिटी में ना हमारे एग्जाम्स में हर पेपर के बीच 4-5 दिन की छुट्टी होती थी, और हम पूरा का पूरा सिलेबस उन 4-5 दिन में ख़त्म कर देते थे। और मान लो उस फेज़ में एक चैप्टर बहुत ज़्यादा मुश्किल था, तो हम क्या करते थे, दोस्त को कॉल करके कहते थे ये मेरे को चैप्टर सिखाना। और उसी ने जिस प्रकार चैप्टर सिखाया ना, कोई टीचर नहीं सिखा पाती या पाता। क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज में एक गम की बात है कि रट्टा तो मारना ही है, हर सब्जेक्ट में रट्टा मारना है। इंजीनियरिंग कॉलेज में मैथमेटिक्स में भी रट्टा ही मारना है। और
रट्टा मारने के पैटर्न्स भी ना टीचर्स आपको नहीं सिखाएंगे, आपके दोस्त सिखाएंगे कि उन्होंने रट्टा कैसे किया, उन्होंने मगअप कैसे किया। अपने दोस्तों के मन के पैटर्न्स के थ्रू आप अपने खुद का पैटर्न डेवलप कर पाओगे। और जब आप निकलोगे ना एज 22 पर, इंजीनियरिंग खत्म हो जाएगा, आप दुनिया में जाओगे ना, तब आप देखोगे कि यार ये जो BMS वाले बंदे हैं, BCom वाले बंदे हैं, ये जो आर्ट्स वाले बंदे हैं, दे ऑल कूल, उनके खुद के टैलेंट्स हैं, बट ये पैटर्न ड्राइंग एबिलिटी ना मेरे में क्यों है? ओह, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था, मेरे दोस्त भी ऐसे ही साइको थे, मेरे जैसे एकदम नंबर 1 माद लोग थे। और ये काम कब आएगा? मान लो आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट करी, मान लो आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, बी अ बाइसेप्स मंक एंटरटेनमेंट जैसे। जब आप एक मीटिंग में होंगे ना, तो मीटिंग में एक प्रॉब्लम अराइज हो जाएगा। जिस इंसान के साथ आप मीटिंग कर रहे हो, वो इंसान पूछेगा या पूछेगी कि यार ये तो बड़ा प्रॉब्लम है, ये कैसे सॉल्व करें? तब आपका अंदर का इंजीनियर जग जाएगा और कहेगा कि मैम मुझे लगता है कि ऐसे 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 करना चाहिए। वाह, आप इतने स्मार्ट हो, आप इतने स्मार्ट हो। मैम मैं स्मार्ट नहीं, सिर्फ जुगाड़ू इंजीनियर हूं। और तीसरी स्किल जो मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज से सीखी है इजी लर्नेबिलिटी। ये एक्चुअली कोई भी सीख सकता है लाइफ में, पर इंजीनियरिंग कॉलेज में आप झट से सीख लेते हो। ओके, इजी लर्नेबिलिटी क्या होती है? आन्विक्षिकी, मेरे एक मेंटर है डॉक्टर राधाकृष्ण पिल्ले, वो आन्विक्षिकी के बारे में बात करते रहते हैं। जैसे कि मान लो ये है एक बैग, एक आम इंसान ये बैग को देख के कहेगा कि काफी ज्यादा सेक्सी बैग है, मैच्योर बैग है, आप थोड़ी मैच्योर बैग ले जाओ। पर एक इंसान जिसकी आन्विक्षिकी ज्यादा है, वो ये बैग को देखकर कहेगा कि यार ये जिप अच्छा है, पर सिल्वर कलर का जिप क्यों चूज किया है, क्या सोच के डिजाइन किया है, फिर इसका बेस ऐसा क्यों है, इसका बेस का मटेरियल ऐसा क्यों है। अगर मुझे ये बैग को ज्यादा अच्छा बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा ये बैग ज्यादा अच्छा? ये ज्यादा अच्छा दिखता है पर ज्यादा स्पेशियस बैग नहीं है। इसे कहते हैं आन्विक्षिकी। कोई भी चीज को देखकर एक्सेप्ट नहीं करना, पर कोई चीज देखकर खुद से पूछना कि यार इससे और ज्यादा अच्छा कैसे बना सकते हो। और पता है आप वो प्रश्न कैसे आंसर करोगे? एकदम बॉइल डाउन टू बेसिक्स करके, उसके कोर तक जाके उसका लॉजिक सीख के। जैसे पता है, जब आप मान लो अपने कंप्यूटर पर ए बटन प्रेस कर रहे हो, आपने बटन प्रेस किया तो पता है क्या होता है? कंप्यूटर को उस बटन के द्वारा एक इलेक्ट्रिक सिग्नल मिल जाता है कि इस इंसान ने ए बटन प्रेस किया है, और अलग अलग इलेक्ट्रिक इंपल्सेस की वजह से कंप्यूटर को एक मैसेज आ जाती है कि यार स्क्रीन पर ये ए वाला शेप दिखाना है, ठीक है। और मैंने सिर्फ एक लेवल डीप जाके आपको ये चीज़ समझाई है। अगर आप उससे भी डीप जाओगे तो वो इलेक्ट्रिक इंपल्सेस ना, जब आपने ए बटन दबाया तो इलेक्ट्रिक इंपल्सेस की वजह से कंप्यूटर के अंदर क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा सर्किट्स है कंप्यूटर के अंदर, वो सर्किट्स की एक कॉम्बिनेशन बन जाती है, और उस कॉम्बिनेशन को कंप्यूटर ने स्कैन किया और फिर बोला कि अच्छा ये ए ड्रॉ करने को कह रहा है मुझे। तो फिर अपने स्क्रीन पर जाकर, जितने स्क्रीन पर पिक्सल्स होते हैं ना, तो छोटे छोटे दाने होते हैं ना स्क्रीन पर, तो जहां आपने अपना कर्सर डाला है उन्हीं दानों पर हर दाने को ब्लैक कर देता है और एक ए को क्रिएट कर देता है। इंजीनियरिंग आपको इस प्रकार से दुनिया को देखना सिखाता है। माई पॉइंट इज, इंजीनियरिंग आपको हर चीज़ को ब्रेक डाउन करवाएगी, शर्ट्स को, वीडियो गेम्स को, कंप्यूटर्स को, आर्ट को, यूट्यूब को, एंटरप्रेन्योरशिप को, बिजनेस को। एक सच जानो जो आई विश किसी ने मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में कहा होता, तब मेरा कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता, बट मेरा कॉन्फिडेंस कम था क्योंकि ये मैंने जाना इंजीनियरिंग के बाद। Any business in the world boils down to common sense. स्टीव जॉब्स का नाम सुना है, जिन्होंने एप्पल को क्रिएट किया था, एप्पल के फाउंडर। पता है उन्होंने खुद इंजीनियरिंग नहीं सीखी थी, उनके साथ थे स्टीव वॉजनियाक जो एक इंजीनियर थे। स्टीव जॉब्स ने खुद को सीखा, सेल्फ अवेयरनेस ज़्यादा था, हर चीज़ को वो बेसिक्स तक बॉइल डाउन करते थे, और इसलिए वो प्रोडक्ट डिज़ाइनर बहुत भयानक थे, ब्रांड मैनेजर बहुत भयानक थे, पीआर इंसान बहुत भयानक थे, ब्रांडिंग एक्सपर्ट भयानक थे। पर वो हार्डवेयर इंजीनियर नहीं थे, उन्होंने खुद जाकर कंप्यूटर बनाया नहीं, उनके दोस्त ने बनाया। स्टीव जॉब्स ने दूर से देखा कि यार हाँ ये इनके स्ट्रेंथ्स है, ये मेरी स्ट्रेंथ्स है, इनके स्ट्रेंथ्स ला दो, मेरी स्ट्रेंथ्स ला दो, ज्वाइन करके एप्पल खड़ा कर देंगे। ये होता है असली इंजीनियर। इंजीनियरिंग के 4 सालों में मैंने कोई भी टेक्निकल चीज़ सीखी नहीं, सिवाय ये कंप्यूटर के लॉजिक नहीं, वो भी नहीं सीखा, ठीक है। वो मैं सिर्फ ऐसे पंथी के लिए आपको बता रहा हूँ। बट इंजीनियरिंग कॉलेज से आप ये सब नहीं सीखते हो,
आप लर्नेबिलिटी सीखते हो, हर चीज़ को एकदम बेसिक तक बॉयल डाउन करते हो, क्वेश्चन करते हो हर चीज़ को कि यार ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, और वो स्किल अप्लाई होती है लाइफ में। मान लो आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, बेसिकली आप क्या कर रहे हो, बिजनेस है, प्रोडक्ट बेच रहे हो या सर्विस बेच रहे हो, ठीक है, और उस प्रोडक्ट या सर्विस को ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आपको अपने कस्टमर के आंखों द्वारा उस प्रोडक्ट और सर्विस देखने की ज़रूरत होती है, ठीक है। खुद से ये पूछना है कि यार अगर कोई मेरे लिए ये प्रोडक्ट सर्विस बना रहा है तो फिर मुझे क्या चाहिए। बॉइल इट डाउन टू द बेसिक्स। प्रोडक्ट को पॉलिश करते रहो, सर्विस को पॉलिश करते रहो, और आप पॉलिश तभी ही कर पाओगे जब आपको उस प्रोडक्ट सर्विस के बारे में एंटायर अंडरस्टैंडिंग होगी। जब आप उस प्रोडक्ट सर्विस को अच्छे से जान लोगे, अच्छे से सीख लोगे, तब बढ़िया प्रोडक्ट सर्विस स्टार्ट कर पाओगे इन इंसानों की तरह। ये सारे इंसान हैं इस देश के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर्स, और सब है इंजीनियर। क्यों? क्योंकि यही इंसल्ट्स का है, मेंटल फिटनेस बढ़ गई है इनकी, जुगाड़ सीखा है और लर्नेबिलिटी सीखी है। इंजीनियरिंग में बॉइल डाउन टू द बेसिक्स वाला लॉजिक सीखा है और उसी लॉजिक को लाइफ के हर स्फीयर में अप्लाई किया है। वीडियो अच्छा लगा, गोलू बटन प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब बटन है, उसके साथ साथ करियर गाइडेंस प्लेलिस्ट, और अगर आप मान लो इंजीनियर हो, आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्लेलिस्ट की ज़रूरत है। मैं खुद इंजीनियर था, एज 22 पर मेरी पर्सनालिटी काफ़ी फीकी थी, अभी तगड़ी पर्सनालिटी हो गई है। चलो देख लो प्लेलिस्ट। मैम मैं स्मार्ट नहीं, सिर्फ जुगाड़ू इंजीनियर हूँ। शॉर्ट हो गया।